बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुकून। मैं हूं जवाद फैजी। नाजरीन, पीडीएम से एएनपी और पीपल्स पार्टी का इनखला हो चुका। वो जिसे शो कॉज नोटिस कहा जा रहा था, वो वजाहती एक ख़त था कि आप वजाहत कर दें कि जब हमने कुछ शराइत तय की थी तो फिर उससे क्यों पीछे हटा गया है। लेकिन उस पर हमने बड़ा शोर सुना। फिर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के धुआंधार खिताबात सुने टीवी टॉक शोज़ के अंदर, हमने उनके अंदाज देखे। फिर ये भी सामने आई कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने शोकाज नोटिस जो है वो फेंक दिया, फाड़ के यूं फेंका गया पिया जी ਤੁਹਾਡਾ शोकाज नोटिस। इस किस्म की चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा सुनी। लेकिन असल कहानी हुई क्या है और किस बात पे पीपल्स पार्टी पीछे हटी है, इस पे आज बात करेंगे कि किस तरह जनाब आसिफ अली जरदारी ने ये कह दिया कि मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता, मैं खुद बुजुर्ग हो गया हूँ, मुझसे अब जेल बर्दाश्त नहीं होती, एक ही बेटी मेरे पास रह गई है, मैं उनकी जान का भी खतरा मोल नहीं ले सकता। फिर उनका ये कहना कि सिंध हुकूमत हम कैसे दे दें, क्योंकि हमारी जो गिरफ्त है वो भी कमज़ोर हो रही है, और अगर हम असम्बली से बाहर आ गए तो फिर पता नहीं अब पीपल्स पार्टी दोबारा बरसरे इक़्तिदार आए या ना आए। और फिर उनका ये भी कहना कि मेरा अपना हलका, जिसमें पहले 10,000 लोग मेरे मुखालिफ वोट डालते थे, अब 50,000 के करीब पहुंच गए। ये वो सारी बातें हैं जो जिम्मेदारान के सामने की गई हैं। हमने नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी उसका अहवाल तो बड़े गौर से सुना, फिर जनाब जरदारी की तनकीद के चर्चे भी हमने सुने, फिर उसके बाद मरियम नवाज साहिबा का आगे से जरदारी साहब को जवाब देना, फिर उस पर जरदारी साहब की माजरत करना, फिर मरियम नवाज का कहना कि नहीं मैं बेटी के तौर पे एक बुजुर्गों से ये गिला किया था। ये सारी बातें तो हमने सुन ली, लेकिन जरदारी साहब का बिल्कुल ही जुर्रत से आरी हो जाना, मजबूरियां बयान करना, इस पे अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई। मौलाना फजलुर रहमान ने हल्के हल्के मीठे मीठे अंदाज में जो ढोलकी बजाई थी पीपल्स पार्टी की, और ये भी कहा था कि अगर हिम्मत नहीं है तो सियासत क्यों करते हो। ये बेसिकली उसी बयान के बाद थी और उसी रोने पीटने के बाद उनका ये अंदाज सामने आया था। इस पर मजीद बात करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जहमत फरमा लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि फौरी तौर पे जब भी हम वीडियो कोई अपलोड करें तो आप तक फौरी तौर पे पहुंच जाए। अब बात करते हैं पीडीएम की। पीडीएम की जो बाकी जमातें हैं, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम है, जिसमें पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, जमीयत अहले हदीस है, जमीयत उलमा पाकिस्तान है, बीएनपी है और दीगर जमातें हैं, वो तो ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने पे आमादा भी हैं, और उस बारे में उन्होंने अब जो तफसीलात तय करनी है कि किस किस तरह कैसे कैसे, और ख़ास तौर पे ये बातें भी पीडीएम की जो जमातें इस वक्त मौजूद हैं उस इत्तेहाद में, उनके यहाँ ये भी हो रहा है कि पीपल्स पार्टी की पंजाब में अवामी हिमायत है किधर, या जलसा हाय आम जो हुए हैं उसमें पीपल्स पार्टी के लीडर्स ही सिर्फ आ सके हैं, उनके वर्कर तो आए नहीं हैं। लिहाजा सिंध का एक कार्ड ज़रूर था कि सिंध से अगर पीपल्स पार्टी साथ शामिल हो जाती है तो उसमें फ़ायदा मुमकिन था, मगर अब चूंकि वो जमातें बहुत दूर निकल गई हैं और उनको स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में भी नहीं बुलाया गया। ये अहवाल जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमाओं की जब मीटिंग हुई है उसमें भी बयान किए गए हैं, उसमें भी खद्दोखाल खींचे गए हैं। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कदावर शख्सियात हैं, आला शख्सियात हैं, उनकी गुफ्तगू भी बाहमी ये हुई है कि पीपल्स पार्टी के जो सरबरा या को चेयरमैन कह लीजिए, जिनके असल फैसले चलते हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वो जिस तरह रोए पीटे उसकी खबरें क्यों नहीं आई। फिर मौलाना भी ये गिला करते रह गए पीपल्स पार्टी वालों से कि जब पीडीएम के इजलास में ये बातें हुई थीं तो फिर ये लीक किसने की, और इसीलिए ये मीडिया को दे दी गई ये सारी चीजें ताकि पीपल्स पार्टी की जो शख्सियत जनाब आसिफ अली जरदारी जिस तरह रोए हैं बाकायदा, नवाज शरीफ के बारे में भी सुना था कि वो भी तबीयत की खराबी के बावजूद, और मरियम नवाज ने भी कहा कि वालिद की तबीयत खराब है। असल माजरा ये था कि जनाब आसिफ अली जरदारी ने जिस तरह अपनी आवाज़ में भर्राई हुई ये गुफ्तगू की कि मेरी उम्र अब जेल वाली नहीं है, और फिर उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से
जो पर्सनली गुफ्तगू की उसमें भी उसका इजहार किया गया, और पीडीएम के इजलास में भी उनका ये कहना था कि मैं अब इस काबिल नहीं हूं कि मैं जेल जा सकूं। फिर उनका ये भी कहना था, मौलाना फजलुर रहमान भी और दीगर बाज़ शख्सियात, महमूद खान अचकज़ई, कि मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। फिर उनका ये भी कहना था कि अगर हम असम्बलियों से इस्तीफे दे देंगे तो पहले ही पीपल्स पार्टी की हालत सिंध में कोई इतनी अच्छी नहीं है, हमने बड़ी मुश्किल से वहां पे अपने वोट बैंक को थोड़ा बहुत जो बचा के रखा है और हुकूमत बनाई है, हम उसको ज़ायल नहीं करना चाहते और आइंदा हम जलीलो खार नहीं होना चाहते। हमारे पास एक ही तो इलाका है, एक ही तो सूबा है जिसकी सियासत हम कर रहे हैं, और अगर हमने वो भी छोड़ दी तो हमारे पल्ले रह क्या जाएगा। ये वो चंद बातें हैं जो पीडीएम की बाज़ जमातों के सरबराहान हैं, आफ्ताब शेरपाव साहब हैं या दीगर जो शख्सियात हैं, उनको भी यही कहा गया कि हमारे साथ ये ना किया जाए, और हमें अगर एक सूबे में हुकूमत हमारे पास है तो वो क्यों ख़त्म कराने के दर पे हैं आप लोग, और हम ये नहीं चाहते। और यही मैं जो पहले अर्ज कर रहा था कि ये बातें भी पीपल्स पार्टी के हवाले से कि पीडीएम की उस इजलास की जो चीज़ें मीडिया तक पहुँचाई गई और नवाज शरीफ साहब पे तनकीद और मरियम नवाज साहबा पे तनकीद और फिर जवाबन माजरत और फिर बेटी के तौर पे गिला करना, ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी की जानब से इसलिए फैलाई गई कि बाकी जमातें जनाब जरदारी के इस रोने पीटने को ज़्यादा नुमाया न कर दें और मीडिया को ना दे दें। और यकीनन यही हुआ कि जब पीपल्स पार्टी ने अपना पत्ता खेल लिया तो जवाबन फिर ये बातें किसी ने इसलिए नहीं की कि ये जवाब महसूस होगा कि जवाब शिकवा हो जाएगा और उस पर फिर यही लगेगा कि ये हम पासा बराबर कर रहे हैं और वजन बराबर कर रहे हैं। लेकिन मौलाना खुद अपनी जो बाज़ महाफिल हैं, मजलिस है और जो उनके करीबी रुफ़का हैं, उनसे भी गुफ्तगू में उनका ये कहना था कि एक ही ज़रदारी से बार बार जो हम एक ही सुराख से डंके जा रहे हैं और हमें डंक लगाया जा रहा है, और अब पीपल्स पार्टी को वाज़े जवाब देना पड़ेगा हमारी तरफ से। और यही वजह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का रवैया जहाँ स्पीकर किसके साथ ही नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बड़ा क्लियर है, वाज़े है, जोशीला है, और उन्होंने ये कह भी दिया कि अगर नहीं आना चाहते तो ना आए, अपनी हुकूमत बचा के रखें। इस किस्म की चीज़ें आप तक पहुंचाना ज़रूरी थी कि वो जो एक सब पे भारी था अब वो जुर्रत से आ रही है और उन्हें किस किस चीज़ के खदशात हैं। फिर मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात के अकाबरीन को जरदारी साहब ने यह भी कहा जी कि मेरे पहले इतनी ज़्यादा लीड लिया करता था और मेरे खिलाफ चंद वोट होते थे, बल्कि बिला मुकाबला तक मैं पहुंच जाता था। अब 50,000, 45,000, 55,000 हमारे खिलाफ वोट पड़ने लग गया हमारे ही इलाके में, हमारे ही हलके में। तो हम वो जो गिरफ्त हमारी कमज़ोर हो रही है उसको मज़ीद कमज़ोर नहीं करना चाहते। और सारी तोपों के रुख पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की जानिब कर दी है और कुछ मौलाना की जानिब कर दी है। लेकिन असल कहानी ये है कि पीपल्स पार्टी ने हाथ खड़े कर लिए हैं कि हम मुकाबला नहीं कर सकते और हमारी जो बची कुची हुकूमत है हमारे पास, वो हमारे पास रहने दी जाए और हमें कम से कम उस मैदान में ना लेके आया जाए कि जब असम्बली से भी हम मुस्ताफ़ी हो जाएं और हुकूमत से भी हाथ धो बैठे और उसके बाद पता नहीं हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, अक्सरियत हासिल हो भी सकेगी या नहीं हो सकेगी। इससे बहरहाल ये पता चलता है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं रही और यही वजह है कि उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए कि अगर ज़िमनी इलेक्शन हो गए सिंध में और वो उन तमाम नशिस्तों पे तो फिर पीपल्स पार्टी के हाथ शायद कुछ भी ना आ सके। आप तक ये बातें पहुंचाना जरूरी थी। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।